वेल डन लिली, तुमने किरण बन के हमारा काम बहुत आसान करवा दिया। थैंक यू बॉस। जैसे ही मुझे पता चला कि इन लोगों की 10 लाख की लॉटरी निकली है, मैंने आपको बता दिया। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। सांप नहीं, नागिन। हाँ, नागिन। शट अप यू ओल्ड मैन। और एक 10 पीस पुराने चावल ने बोला तो इसको गोली मार। बॉस, आई थिंक वो विजय पैसे लेकर आ गया। स्मार्ट बॉय। टॉम, तुम दरवाजा खोलो। यस बॉस। ये बैग मैं नहीं दूंगा, ये बैग मैं नहीं दूंगा। ये मेरी लॉटरी की कमाई है। पसीने की कमाई तो सुनी थी, ये लॉटरी की कमाई क्या होती है लिली? सर, लॉटरी की कमाई यानी कि हराम की कमाई, जैसे आपकी सर। हैं? टॉम, इसके हाथ से बैग छीन लो। नहीं, ये बैग मैं नहीं दूंगा, ये बैग मैं नहीं दूंगा। अगर ये बैग नहीं दे तो इसको 3 गोली मार दो। Excuse me, boss. If you don't mind, मैं इसे समझाऊं? Move down. मिस्टर विजय, क्या कर रहे हो तुम? तुम नहीं जानते ये आदमी कितना कमीना और लुच्चा है। इसके अंदर 3 जानवरों का खून दौड़ रहा है। इसने शेर से दहाड़ना सीखा है, सुअर से गंदी हरकतें सीखी है और लोमड़ी से चालाकी। मेरी मानो तो इसे पैसे दे दो, वरना तुम्हारा हशर यही होने वाला है। ठीक है। वेल डन लिली। थैंक यू बॉस। तुमने हमारा काम कितना आसान करवा दिया और हमारी तारीफ करके हमारा दिल भी जीत लिया। अब इस बैग में तुम बराबर की हिस्सेदार हो। थैंक यू बॉस। इसके हाथ से बैग ले लो लिली। यस बॉस। बैग दो। मत ले जाओ, बैग दो। मत ले जाओ, मत ले जाओ, नहीं, मत ले जाओ, 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 मत ले जाओ। अरे नींद में क्या चिल्ला रहे हो? मत ले जाओ, मत ले जाओ। जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा कि मैं मर गई हूँ और लोग मुझे उठा के ले जा रहे हैं। अरे ऐसी मेरी किस्मत कहाँ? नहीं, मेरा मतलब है, और कल रात तुमने कहा था ना कि तुम्हारी 10 लाख की लॉटरी लग गई और वो अंडरवर्ल्ड वाले आ जाएंगे। अरे तुम्हारी जुबान काली है, वही हुआ, सारा पैसा वो ले गए। और तुमने ले जाने दिया तो क्या करता? तुम्हारे जैसा बुज़दिल और कर भी क्या सकता है? खबरदार अनीता, अगर मुझे बुज़दिल कहा। जानती हो, उन्होंने मेरी कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखी थी। घर का भेदी लंका ढाए तो रावण मरेगा ही ना। घर का भेदी? अरे किरण, अपनी किरण उन लोगों के साथ मिली हुई है। तुम सच कह रहे हो? हाँ, अरे किरण ने उन लोगों को बता दिया कि हमारी 10 लाख की लॉटरी लगी है। किरण को तो देखना मैं बराबर कर दूंगा, अंडरवर्ल्ड वालों के साथ मिली है, अंडरवर्ल्ड। हंस क्यों रही हो? अरे वो सपना था। सपना? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी किरण ऐसा करेगी। अच्छा वो सभी रहने दो, वो मुझे बताओ, तुम लॉटरी का टिकट तुमने कहाँ रखा? अरे वो तकिए के नीचे। सुबह अखबार आएगी ना तो सबसे पहले मैं देखूंगा। तुम जरूर देखना, लेकिन अभी तो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं भी सोता हूँ, मुंह पे चादर डाल लेता हूँ। नहीं लेना, नहीं आती। साहब जी किधर जा रहे हो अखबार लेकर? आपको तो पता ही है, सबसे पहले इस कार में पिताजी अखबार पढ़ते हैं। लाओ किरण, किरण, अगर मैंने तुम्हारे अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के बारे में सारे परिवार को नहीं बताया ना तो मेरा नाम ही विजय नहीं है। सपना था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ पिताजी किधर हो? ओए, पिताजी की स्पेशल कुर्सी खाली है। एक बार पे बैठ के मैं देखा किस तरह लगता। आवाज दो हमको, असी खो गए। टिक 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 टिक, कब नींद से जागे, कब सो गए। टिक टिक टिक। मैं कहती पिताजी, आपकी कुर्सी तो बड़ी कमाल की है। वो जी आराम का आराम ते फ्री की सवारी है। जानती है कुर्सी किसकी है? वो जी आपकी है? नहीं, अब मेरी है। फिर? पहले मेरे पिताजी की थी ये। ओए, डबल बल्ले बल्ले, पैर ही पहना कुर्सी जी। मुझे तो बड़ी ओल्ड है फिर। ओल्ड इज गोल्ड। ओ जी, ओल्ड इज गोल्ड। आपकी तरह ओल्ड इज गोल्ड इज ब्यूटीफुल आल्सो। पिताजी, अगर आप मेरा डिलॉग चुराओगे तो मेरा क्या होएगा?
करोड़ का ऑफिस बन गया है। पहले पिताजी अखबार पढ़ेंगे, सेंसर करेंगे, उसके बाद बाकी बच्चे पढ़ेंगे। सेंसर के लिए 20 सील जाती है और 10 कट जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ में ट्रेलर भी ना आए। हाँ क्या मेरा मुंह क्या देख लो, जाओ ट्रेलर ही देख लो जाओ। किरण, अखबार कहाँ है? आपके कमरे में ला रही थी, आपकी चाय के साथ क्यों है? भैया एक मिनट भैया, आपको बताएं अखबार के बगैर मुझे प्रॉब्लम होती है ना, प्लीज दो ना। अरे विकी, प्लीज, अरे विकी बात सुन, अरे विकी बात सुन, अरे विकी। ये कह रहे विजय साहब जी, एक मामूली से अखबार के लिए आप इतना गिर जाओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। किरण चुप। साली जी, तुझे तो मैं देख लूंगा लिली, सपना था। विक्की मुझे अखबार दो। नहीं नहीं, अरे विक्की मुझे सेल की वो एड पढ़ने मुझे जाना है नम्मो। सिचुएशंस वेकेंट वांटेड वाला पन्ना मुझे दे गए और खुद सेल के एड्स वाला पन्ना ले गए हो। विक्की जल्दी निकलो बाहर। विक्की आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे हो अंदर? विकी इतनी देर अखबार के साथ क्या कर रहा है? अंदर नहीं, अंदर डांटेगी। फ्रेश हो गया। लाओ पेपर लाओ मेरा, सेल के एड्स पढ़ने हैं। नहीं वो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था इसलिए। छी, सच अ पिग। क्या ऐसे बोल रही हो? अब इसमें क्या देख रहे हो तुम? अरे वो वैकेंसी, नौकरी चाहिए भाई। तुम्हें क्यों चाहिए नौकरी? तुम्हें सेल में से साड़ी खरीदनी है ना, पैसे तो चाहिए, पैसों के लिए नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी की कॉलम देख रहा हूँ। नहीं तुम नौकरी नहीं करोगे। अरे नम्मू दो ना मुझे। नहीं मैं कह रही हूँ बस तुम नौकरी नहीं करोगे। अरे ज्यादा मेहनत वाली नौकरी नहीं तो वैसे ज्यादा बोलोगे तो मैं नाराज हो नम्मू जाऊंगी। प्लीज। नहीं बहुत हो गया। दिस इज टू मच। नहीं विकी, अभी तक पेपर नहीं पढ़ा। अरे ये क्या, पेपर फाड़ रहे हो? अमिता, जी भैया ये पागल हो गए हैं, क्या करेंगे फटे हुए पेपर का? 9, 8, 6, 7, 1 लग गई। भैया आपको लग गई? और नमिता फर्स्ट एड बॉक्स लाओ, वो भैया को चोट लग गई। अबे चोट नहीं लगी, मेरी लॉटरी लग गई। पूरे 10 लाख की। नमिता लगी, मेरी लॉटरी लगी। किरण, पूरे 10 लाख की। अरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। जी कौन है? कौन? हाय। ओ नमस्ते जी। क्या बात है, सब नाच रहे हैं, कोई खुशखबरी है क्या? ना जी ना, हमारे घर में जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं ना तभी नाचते हैं हम लोग। ओ जी मर जावा गुड़ खा के की बेवकूफी है जी, खुशखबरी है इसे तो नाच रहे हैं। क्यों भाई साहब, कोई लॉटरी वॉटरी निकली है क्या? मेरे विजय भैया की 10 लाख की लॉटरी लगी है। 10 लाख? बता दिया बेवकूफ, अब ये औरत जाके सबको बता देगी, पूरे मोहल्ले में खबर फैलेगी, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड वालों को भी पता चल जाएगा। कर दी ना गड़बड़। अरे गरम चाय। ओ जी मुंह लटका के क्यों बैठे हो आप लोग हैं? ओ जी नेवर फियर व्हेन किरण इज देयर। ओ जी बिजनेस का प्रपोजल मेरे से सुन लो आप, फिकर नॉट। एपिसोड पे एपिसोड बनाते जाओ, कमाते जाओ तो खाते जाओ। आप बन जाना म्यूजिक डायरेक्टर, आप प्रोड्यूसर, आप डायरेक्टर, आप तो रहने दो। और यार हीरोइन थे आपके कार वाली गाले फ्री में। अरे ये तो अच्छा आइडिया है। क्या हाँ अच्छा आइडिया है, मैं बताती हूँ। जू बीच में पान की एक बड़ी सी दुकान खोल लेंगे, बीच में घूमना भी हो जाएगा और पान भी फ्री। ये कोई आइडिया? अरे मेरा बस चले तो शहर की सारी पान की दुकानें बंद करवा दूं, पान खाने वालों के मुंह सिलवा दूं। अरे जगह जगह पे थूके पूरा शहर खराब कर दिया। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं करने का। एक काम करते हैं, 10 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दो, हर महीने इंटरेस्ट लो और आराम से घर बैठकर खाओ। What a very bad idea! और एक मिनट कौन हो, किधर घुसे आ रहे हो अंदर?
बधाई हो जी, बधाई हो जी। आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई है ना? हाँ? पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। ये धुरंधर जी, ये खेमजी भाई, इनकी ज्वेलरी की दुकान है और इनकी कपड़े की जी। अब लॉटरी लगी गई है तो आप कपड़े तो खरीदेंगे ही। हाँ, कपड़े तो खरीदेंगे और जेवर भी। तो आइए ना अपनी दुकान पर, ले जाइए सब कुछ। लेकिन जी पैसे तो हमें 2 दिनों बाद मिलेंगे ना, मंडे को मिलेंगे, तो मंडे के बाद ही हम शॉपिंग कर सकते हैं। हाँ जी, पैसों की क्यों चिंता कर रहे हैं? मंडे को ले लेंगे, मंडे को ले लेंगे। चलो। क्यों हो रहे हैं? साहब भी गायब हो गए। गर्मा गर्म चावल है। किरण, आओ। ये बाकी के लोग सब कहाँ गए? ओ जी, नई नई चीजों की शॉपिंग करने गए हैं। शॉपिंग? आओ। लॉटरी के पैसे तो अभी आया नहीं, शॉपिंग कहाँ से करेंगे? ओ जी, पैसे नहीं आए लेकिन उधार देने वाले थे, आ गए। 10 लाख की लॉटरी निकली है। ये खबर ना आग की तरह फैल गई सारे मोहल्ले में, शहर में। मुझे तो ये डर है कहीं इस आग में ये लोग खुद ही ना जल जाएं। सुनो जी, शादी के बाद जिंदगी में पहली बार आपने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई है, यकीन ही नहीं आता मुझे। अजी अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अनीता, ऐसी एल्बम निकालूंगा कि रातों रात स्टार बन जाऊंगा। और शॉपिंग, अरे तुम्हारे लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही खरीद दूंगा, सारा दिन बैठी रहना उसमें। हट्टो जी, हट्टो जी, हट्टो जी। हट्टो जी। वो जो नई साड़ी खरीदी है, एक बार पहन के दिखाना, एकदम नवी नवेली दुल्हन लगोगी। और तुम क्या लगोगे? जुने पुराने घिसे पिटे दूल्हे। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम ऐसी बातें कर रही हो। हम तो तारीफ के लायक है ही। रहने दो, रहने दो। अरे हम भी बन-ठन के किसी नवे नवेले दूल्हे से कम नहीं लगेंगे। अच्छा जी। आहो जी। जगाड़ी आई मस्त क्या लग रही है? लग रही है? लग रहे हो? बस एक मंगलसूत्र की कमी है। नमो, मैं सोच रहा हूँ सिर्फ इतने गहने पहनकर मेरी गर्दन दुखने लगी है, तो भप्पीदा का क्या हाल होता होगा? कितना अच्छा लगता है ना, सब खाली खाली बिना फर्नीचर के। नया फर्नीचर आने से पहले पुराना फर्नीचर देने की क्या जरूरत थी? अब बैठेंगे कहाँ? अरे अनीता, फर्नीचर वाले ने कहा था कि पुराना फर्नीचर ले जाने के बाद वो यहाँ नया फर्नीचर रख जाएगा। अरे आता ही होगा। ये सब क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरी कुर्सी कहाँ है? पिताजी, वो सामान के साथ दे दी ना, पुरानी कुर्सी थी, नहीं आ रही है। मुझे मेरी वही कुर्सी चाहिए। पिताजी क्या करेंगे, वो घिसी पिटी कुर्सी का सड़ियल थी। चुप रहो तुम। पुराना तो मैं भी हो चुका हूँ, फेंक दो मुझे भी उठा के बाहर। नहीं पिताजी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शुक्र है कुछ तो इंसानियत बची है तुम लोगों में। मालूम है, वो कुर्सी मुझे मेरे पिताजी ने दी थी और मेरे पिताजी को महाराजा प्रतापगढ़ ने भेंट की थी। उस कुर्सी से मेरा जज्बाती रिश्ता है। क्या पिताजी, आप भी एक बेजान चीज के लिए। खामोश! तुम्हारी आंखों पर पैसे का पर्दा पड़ गया। मुझे मेरी कुर्सी चाहिए, मुझे मेरी कुर्सी चाहिए, कुर्सी बस। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे आपकी कुर्सी इस घर में ही है, घर से बाहर नहीं गई है। जब सामान जा रहा था ना घर के बाहर, तो मैंने कुर्सी चुपके से घर के अंदर ही रख ली थी वापस। क्या मुझे नहीं पता कि जब तक दिन में आप एक बार उस कुर्सी पर नहीं बैठ जाते आपको चैन नहीं मिलते? मुझे नहीं पता क्या? देखा तुम लोगों ने, कल की आई इस लड़की को मेरे जज्बात का कितना ख्याल है, और तुम लोगों को जी आप फिर खामखा टेंशन ले रहे हो। आप शांत हो जाओ। ओ जी आप लोग एक खबर सुन लो मेरी, कान खोल के। वो जो सामान लेने आया था ना, वो 1 नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड नंबर 1। उसकी इस इलाके में कोई भी दुकान शुकान नहीं है। हाँ, आपको उल्लू बना के चला गया वो। अब आप खड़े रहो, क्योंकि फर्नीचर तो है ही नहीं बैठने के लिए आपके पास। लेकिन पिताजी जाएंगे, अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, सिंहासन पे बैठेंगे। अरे भाई जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ बस अच्छा, कहिए। ये दागी निकाल
अच्छा ये रहा कपड़े का बिल। अरे इतना इतना ही कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। विजय भैया पैसे लेकर आते ही होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात बैठिए ना खड़े रहिए। भैया भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। अच्छा भाई साहब, ये रहा आपका दागीने का बिल और ये रहा कपड़ों का बिल। ये रहा लॉटरी का टिकट। मतलब लॉटरी का टिकट? इन लोगों ने पेपर फाड़ दिया था तो नंबर मिलाते वक्त नंबर थोड़े आगे पीछे हो गए। भैया मेरा लॉटरी का टिकट नहीं लगा। भैया तो भाई साहब हमारे पैसे का क्या होगा? जी पैसा नमिता अनीता, सेठ साहब का सामान वापस कर दो। अरे वापस कर दो ना। देखा आप लोगों ने जल्दबाजी का नतीजा, जो था वो भी गंवा बैठे। अंग्रेजी में किसी ने ठीक ही कहा, A bird in hand is worth two in the bush। मतलब ये कि जो नहीं है उसे पाने के लिए जो है उसे मत खो बैठो। भाई साहब, ये कुर्सी वही तो नहीं? हाँ है तो वही। अरे वही है, वही है। दादाजी माफ कीजिए अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, तो ये कुर्सी महाराजा प्रतापगढ़ वालों की है ना? हाँ है तो। फिर क्या है? ऐसा कीजिए, जो आपके घर में सामान गया है ना वो आप ही रख लीजिए। और उसके अलावा इस कुर्सी की एवज में 4 लाख रुपए हम नगद गिन देंगे। क्या ख्याल है आपका? 4 लाख? हाँ, 4 लाख। जी दे दीजिए ना। दे दीजिए। ये तो वही मिसाल हो गई कि घर का एक बुजुर्ग मर गया, लेकिन घर वाले उसकी मौत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि मरने वाला मरते वक्त 4 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़कर मरा। ठीक है, अगर मेरी एक कुर्सी के चले जाने से घर का सारा सामान लौट आए तो ले जाओ ये कुर्सी। नहीं पिताजी, नहीं। हम लोगों की नादानी की वजह से इस घर का सारा सामान चला गया। हम अपने खून पसीने की कमाई से उस सारे सामान को वापस ले आएंगे, लेकिन आपकी ये कुर्सी नहीं बिकेगी। हाँ पिताजी, हम दिन रात एक कर देंगे, तो जी तोड़ मेहनत करेंगे, पर आपकी कुर्सी नहीं जाने देंगे पिताजी। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये कुर्सी कहीं नहीं जाएगी। माफ कीजिए, इतना पैसा कोई और नहीं देगा। आप भूल कर रहे हैं। नहीं, ये आप भूल नहीं कर रहे, पहले भूल कर रहे थे। सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बच्चों, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है। पिताजी